हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बायोलॉजी के चैप्टर उठाए हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग थिंग्स में होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। जनरली आप सभी जानते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का जो क्रिया होता है, प्रोसेस होता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है, ठीक है। सजीव में ही ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग चेयर को रख देते हैं, दो चेयर को हम लोग रूम में रख देते हैं, तो ऐसा बात थोड़ी है कि वो दो चेयर जो है सुबह में आएंगे तो वो तीसरा चेयर बना के रखेगा, नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ किस में होता है? सजीव में होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वैसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने जैसा संतान उत्पत्ति करते हैं। उसे क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन तंत्र कहते हैं, सॉरी, प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है कितने तरह का होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है कितने तरह का होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। सबसे पहले हम प्रजनन क्या है, इसमें क्या होता है कि अपने जैसा संतान पैदा करने की क्रिया, अपने जैसा संतान पैदा करने की क्रिया जो होता है क्या होता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों का होना क्या होता है? जरूरी होता है। और ये प्रोसेस जो होता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये जो होता है दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन, दूसरा जो होता है अलैंगिक जनन होता है। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। सबसे पहले हमने ये जाना कि अपने जैसा संतान पैदा करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से जीव होते हैं और कौन कौन से जीव आते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से जीव आते हैं। अब जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ क्या आते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइड्रा आते हैं, हाइड्रा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रा और दूसरा जो होता है अमीबा होता है। हाइड्रा और अमीबा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दो जीवों में होता है, एक हाइड्रा में होता है, दूसरा अमीबा में होता है। हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है उसको कहते हैं मुकुलन। हाइड्रा में जो होता है उसको कहते हैं मुकुलन, और अमीबा में जो होता है रिप्रोडक्शन की क्रिया उसको कहते हैं विखंडन। अब देखिए मुकुलन क्या है, और तीसरा जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीसरा जो होता है उसको कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन, ठीक है। कायिक, इसको हम लोग वेजिटेटिव, इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव इसको कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग वेजिटेटिव कहते हैं, ठीक है। इसको कायिक जनन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव। अब देखिए वेजिटेटिव क्या होता है? वेजिटेटिव का मतलब ये हुआ कि वैसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, अपने रूट से, जड़ से, तना से, पत्ता से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं या कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अमीबा के बारे में। अमीबा जो होता है वैसा जीव होता है जो अपने शरीर से क्या करता है? अपने शरीर को ही दो भाग में अलग कर लेता है, ठीक है। तो एक हो जाता है डॉटर और एक हो जाता है पैदा करने वाला, ठीक है।
तो ये अमीबा जो होता है, अमीबा में विखंडन की क्रिया होती है, विखंडन से वो क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। हाइड्रा जो होता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा जो होता है, ये क्या करता है, अपने शरीर से ही क्या करता है, कुछ पार्ट्स को अलग कर देता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, 3 में होता है, हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है, और फिर क्या होता है, पेड़ पौधे में होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह सिर्फ ह्यूमन बीइंग और एनिमल में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग और एनिमल में होता है। यह गैमेट सेल को क्या करता है, यानी गैमेट सेल यानी मेल सेल जो होता है, वो ओवरी यानी फीमेल में क्या करता है, मिलने से जाइगोट का निर्माण करता है, जिससे शिशु बनने में मदद करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।